Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the topic threads. So let's come to introduction. Thread is the smallest part of process that is executed concurrently with other threads. Thread process का part होता है. Thread is a program in execution, means एक sequence of instruction है जो execute करता है हमारे task को. Okay. और process has multiple threads. प्रोसेस और थ्रेड्स में डिफरेंस होता है. प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स, सो थ्रेड्स आर पार्ट ऑफ प्रोसेस. ओके, सपोज करो सिस्टम में हम एप्लीकेशन खोले रहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल, ब्राउजर खोला है, तो वहाँ पे टास्क मैनेजर में जब हम देखते हैं तो प्रोसेस में जा करके हमें प्रोसेस दिखते हैं कि आपने ये प्रोसेस ओपन किए हैं. तो उन प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है, उनका सेपरेट मेमोरी स्टैक होता है, सेपरेट उनका कॉल स्टैक, रजिस्टर्स, तो वो सब मेमोरी से रिलेटेड हो गया. तो ऐसे ही थ्रेड्स आपस में, मल्टीपल थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ओके, तो सपोज करो वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, कोई टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड से, तो वो सारे के सारे हमारे थ्रेड्स कंट्रोल करते हैं. तो कह सकते हो कि वो हमारा टास्क एग्जीक्यूट करते हैं. बैकग्राउंड में जो थ्रेड्स रन होते हैं वो हमारा टास्क एग्जीक्यूट करते हैं. सो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड्स और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. प्रोसेस एक बड़ा पार्ट हो गया जहाँ पर हम एक पूरा एप्लीकेशन की बात करेंगे. ओके, प्रोसेस शेयर नहीं करती मेमोरी दूसरे प्रोसेस के साथ. एग्जांपल के तौर पर JVM इज अ प्रोसेस. So JVM handles all the loading of classes. It runs our .class files. Okay. It loads the Java files, convert it into .class and runs that .class file. So JVM is a process, so it will have multiple threads running inside JVM. So thread has its own memory. Thread has stack, registers. Okay, but thread shares same code, data, files. You can say files, signals which thread communicate between each other. So thread के पास भी एक अपना memory stack होता है. रजिस्टर्स का मतलब यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड है. तो बट कोड और डेटा ये सब शेयर कर सकते हैं थ्रेड्स आपस में. सपोज करो आपने सिस्टम में ब्राउजर खोला है, तो chrome.exe एक प्रोसेस है, वो रन कर रही है आपके सिस्टम में, और उस क्रोम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन करते हैं. कोई भी हम फंक्शन ब्राउजर पे ओपन करेंगे. ओके, लेट्स कम टू स्टेट्स ऑफ प्रोसेस. तो स्टेट्स यहाँ पे प्रोसेस की है. न्यू, प्रोसेस इज क्रिएटेड, प्रोसेस इज रेडी. ओके, रनिंग मीन्स प्रोसेस इज रनिंग इन द सिस्टम. ओके, सो सिस्टम हैज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ प्रोसेस and it has bunch of process. means अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस, और उन प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स. तो न्यू, रेडी, रनिंग, प्रोसेस रन कर रहा होता है. प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ जाएगा. टर्मिनेट हो गया प्रोसेस. ओके, सस्पेंडेड. तो प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस की स्टेट होती है, CPU, रजिस्टर्स. ये सब टर्म्स हैं प्रोसेस के, जो ये स्टेट्स हैं. तो इसी टाइप से स्टेट्स थ्रेड्स की भी आती हैं. लेट्स कम टू स्टेट्स ऑफ थ्रेड्स. न्यू थ्रेड, जब न्यू स्टेट में होने का मतलब थ्रेड क्रिएट हो रहा है. थ्रेड क्रिएट हो गया यानी कि थ्रेड का जो इंस्टेंस है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट
क्रिएट हो गया, बट स्टार्ट मेथड कॉल होने से पहले, यानी कि हमने अभी स्टार्ट मेथड कॉल नहीं किया है, उससे पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन स्टार्ट मेथड यानी कि मैंने कॉल नहीं किया। ओके, रनेबल कब होगा? जब थ्रेड स्टार्ट मेथड, जब हमने स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया तो थ्रेड, यानी कि थ्रेड स्टार्ट मेथड जो रन मेथड होगा, जिस उसके अंदर लॉजिक होगा, वो थ्रेड स्टार्ट करेगा। लेकिन थ्रेड शेड्यूलर ने अभी उस थ्रेड को सेलेक्ट नहीं किया है। थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट करता है कौन सा थ्रेड अभी रनिंग स्टेट पे जाएगा, कौन सा एग्जीक्यूशन पे जाएगा। बहुत सारे थ्रेड्स वेटिंग में होते हैं, तो वो सेलेक्ट करके वन बाय वन फीफो के थ्रू थ्रेड्स को सेलेक्ट करके थ्रेड शेड्यूलर एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग स्टेट में भेजता है। तो रनेबल का मतलब है कि स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया है तो थ्रेड स्टार्ट हो गया है। रनिंग का मतलब थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जो रन मेथड के अंदर हमने जो भी लॉजिक लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो रनिंग का मतलब थ्रेड इज रनिंग अवर प्रोग्राम, इज रनिंग अवर लॉजिक, जो भी रन मेथड में हमने लिखा होता है, यानी कि थ्रेड शेड्यूलर ने सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। ब्लॉक्ड कब होगा? थ्रेड सस्पेंड नहीं हुआ है, थ्रेड अलाइव है, यानी कि थ्रेड की स्टेट अभी अलाइव स्टेट में है, थ्रेड सस्पेंड नहीं हुआ है, लेकिन वो रन भी नहीं कर रहा है, यानी कि वो ब्लॉक्ड हो गया है। वो ब्लॉक कोई अदर वेज के थ्रू ब्लॉक हुआ है, यानी कि वेटिंग में चला गया हो। तो वो रनेबल से ब्लॉक्ड में चला गया या रनिंग से ब्लॉक्ड में चला गया। ओके, तो टर्मिनेटेड, थ्रेड इज सस्पेंडेड, थ्रेड इज टर्मिनेटेड। जब रन मेथड अपना पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, रन मेथड के अंदर जो भी प्रोग्राम लॉजिक होगा, थ्रेड भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ways of creation, how threads are created. There are two ways in which in Java we can create the threads. By implementing, first one is by implementing runnable interface, and second one by extending the thread class. Okay, so only two ways we can create the thread. So first method, by implementing runnable interface, that is better, that is efficient, because by implementing the runnable interface we can extend one class also, so it saves memory space also. Okay, I will tell you practically, so I will tell you just now. Wait till Eclipse open, let's come to other slide. So what runnable interface has? It has run method, and the class which is implementing runnable interface will have to override the run method. Okay, so and by extending thread class also, thread class has run method, class has to override the run method. So how threads communicate? So in three ways threads communicate: wait method, notify, notify all. So what wait method do? It is not present in the thread class. This wait method is of object, that is object is the superclass. So superclass object has this wait method, notify and notify all. So wait method means
वेट का मतलब है कि अगर बहुत सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सपोज करो एक थ्रेड एग्जीक्यूशन पे आ गया और दूसरा थ्रेड वेट करता है, अगर मैंने वेट मेथड यूज कर रखा है तो दूसरा थ्रेड वेट करेगा कुछ टाइम तक, जब तक जो मेरा करंट थ्रेड है, यानी कि करंट थ्रेड मतलब जो मेरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो वेट करेगा कुछ टाइम तक कि अगर दूसरा थ्रेड जो अपकमिंग थ्रेड है उसने नोटिफाई मुझे भेजा या नहीं. I have made the class demo, so that is the first method by extending the thread class, and second method by implementing runnable interface. So class demo extend thread class. Thread is the predefined class, so it has the run method. Okay, so I have overridden that run method. Inside run method I have simply used the print statement, thread running. So in the main class what I will do, so demo extending thread class, so I will create the object of demo class which is extending the thread class. Demo object name is thread, so using this thread object I am calling the start method. Okay, so start method does what it does, it will simply call the run method. So using start method, thread will call run method. Of demo class. Okay, so inside demo class the run method is overridden. So simply my statement will print. So in Java the main thread also runs. So when there is main method, so in the main class there is main method. So first thread is the main thread, which is the parent thread, and child thread will be this demo object I have created. So this, when I will call the start method, then my run method will execute and the thread is created. Okay, so there is main thread also. And second one is by implementing the runnable interface. Let me class demo implements runnable So what compiler is saying, add unimplemented methods. What is the unimplement method? This run method I have to override. So inside run method I have to give the logic. Suppose I am printing the statement. Okay, so now this is wrong. So what I will do, first I will create the object of demo class, and then I will create the object of thread class, thread obj equal to new thread. Inside that I will put the demo class object inside thread constructor. Okay, suppose this is t1.
way. So thread T1, I have created first the demo class object, and then I have created the thread class object and passed the demo class object inside thread constructor as an argument. Okay. So then I will call the start method of T1 dot start. Okay. So T1 dot start method does what it does. It will call the run method of demo class. So let's run this application. Running thread. Okay. So start method will simply call my run method. So what if I directly call the run method? That I can also do. Let's check. So I will create the demo class object, and using that object I will call simply run method of demo class. Okay. So yes, so what is the difference that I am directly calling run method, and here I am calling directly run method, and there and I am calling start method also by creating the object of thread class. So there is difference. In this way the thread will not create the separate its own stack, call stack. Okay. In this way thread will not create its own memory stack, but using that it will create its separate call stack. Okay. So here thread will share the stack frame. Okay. So that is why we have to, so this, using this thread, you can't say that thread is running. That is simply a calling the method with the object. So no thread is created in this way. This is simply calling the method. Okay. So that is why use this way to call the thread, to start the thread. Okay friends. So there are various methods of threads also, like using thread dot sleep. So sleep takes time long, so millisecond, how much millisecond you can. Okay. So this I have to throw the interrupted exception. So sleep method will can throw the exception. So that is why I have used the throws keyword after the method, this main method. Okay. So 1 second equal to 10,000. 1 second equal to 1000 milliseconds. So that is 10 seconds. So 10,000 means 10,000 millisecond means 10 second. Okay. So 10-second thread will wait. Okay. So this is sleep method of thread class. So this is also used in the programming. And there are various methods like thread dot priority, okay, max priority, minimum priority. Okay. So what is this
current thread. So using thread class, this current thread, and after that I can call the getName method. So if I will print this thread current thread, so I will get to know what is the current thread running inside this program. Okay. So let's run this application. Okay, so what is this time, this 10 सेकेंड का जो मैंने लगाया था स्लीप में टाइम, तो वो थ्रेड ने वेट किया और तब जाके मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो करंट थ्रेड का मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला था वो प्रिंट हुआ मेन। तो कंसोल पे क्या आया है, मेन थ्रेड, यानी कि करंट थ्रेड मेरा हमेशा जो करंट थ्रेड होगा वो मेन थ्रेड होगा, उसका फिर चाइल्ड थ्रेड रन होंगे जो हम बनाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस वाला थ्रेड का जो क्रिएशन मेथड है ये इजी होता है, ये एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद हम सपोज करो मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा सकता हूँ यहाँ पर, एक्सटेंड्स, test class. Okay, so let's create test class also. Suppose there is some method okay, and so in this method creation, suppose by implementing runnable interface I can extend some other class also, and after that extend keyword I will use the implements runnable interface. So this is the benefit we get by implementing runnable interface. Okay, so there is no need to create the object of test class, only I have to create the object of demo class, and using that object I can easily call the m1 method because it will override inside demo class. Okay, I have used the extends keyword, so it will, m1 method will inherit in the demo class. That is the benefit we get by implementing runnable interface. Okay, in other way, if suppose I am using this way, extends thread, so in this way I am extending always already thread class, so I can't extend other class. So Java does not support multiple inheritance, that is why I can't inherit more than one class. तो मैं कॉमा करके यहाँ पे दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता, इसीलिए ये एफिशिएंट नहीं माना जाता। रनेबल इंटरफेस के थ्रू रनेबल इंटरफेस वाला मेथड थ्रेड क्रिएशन के लिए बेटर माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग more concepts of threading like multi-threading, synchronization. Okay.